नमस्कार, एजुकेशन विद कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के साथ आज राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करूंगा। आइए देखते हैं यह एग्जाम क्या है। यह राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, जिसे हम NMMSE के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। आइए हम देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम देखते हैं। सर्वप्रथम SCERT द्वारा यह निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो कि ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विषय पर आधारित होता है। यह परीक्षा 2 भागों में विभाजित होती है, लेकिन परीक्षा दोनों भाग एक ही साथ होती है। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि जो परीक्षा होती है दोनों एक ही साथ होते हैं, लेकिन इनको विभाजित किया गया है भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो होता है, जिसे हम बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं मैट, यह 90 अंक का होता है। इसमें बच्चे की मानसिक योग्यता को जानने व परखने से संबंधित 15 पॉइंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग 2 है जो हमारा शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसे हम सेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेट के नाम से। इसमें 3 भाग निर्धारित किए गए हैं। पहला जो है हमारा विज्ञान, दूसरा जो है सामाजिक विज्ञान और तीसरा है गणित। विज्ञान से 35 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि विज्ञान से संबंधित लगभग 18 पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पॉइंट से? लगभग 18 पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है हमारा सामाजिक विज्ञान, 35 अंक का निर्धारित है। इसमें सामाजिक विज्ञान से संबंधित लगभग 12 पॉइंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नागरिक जीवन से भी संबंधित प्रश्न होंगे। और जो हमारा अंतिम भाग है गणित, यह 20 अंक का होता है। गणित में लगभग 12 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। कितने पॉइंट? 12 पॉइंट से निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस परीक्षा के टोटल मैंने आपको बताया कि भाग 1 और भाग 2 निर्धारित है। भाग 1 में 90 प्रश्न होते हैं, भाग 2 में कितने होते हैं? 90। दोनों मिला के 180 टोटल प्रश्न होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित अंक निर्धारित किया गया है। कितने अंक निर्धारित किए गए? एक निर्धारित अंक निर्धारित किया गया है। इसमें ऋणात्मक अंक नहीं होते हैं। मतलब किसी प्रकार के आप अगर गलत नंबर को, गलत ऑप्शन को चूज करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार को ऋणात्मक अंक नहीं है, आपके नंबर को नहीं काटे जाएंगे। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 1 अंकों का मानक निर्धारित किया गया है, कि किसी परीक्षा को ही पास करने के लिए अंक जैसे मानक निर्धारित होते हैं, वैसे इसमें भी निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक निर्धारित किए गए, अर्थात 72 नंबर, या कहा जाए 72 अंक। आरक्षित वर्ग के लिए 32% अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात 58 अंक। यह तो हुई पूरी तरह से इस परीक्षा की रूपरेखा। जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए तो हम उसके मानक को पूरा करते हुए परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाते हैं, लेकिन यह छात्रवृत्ति स्तर की परीक्षा है, और इसको पूरी तरह से जब हम मेरिट में आ पाएंगे तभी यह हमें स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति मिल पाएगी। और यह छात्रवृत्ति कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 अर्थात कक्षा 12 के लिए आपको 4 साल प्रदान की जाती है, जिसमें टोटल 12,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से लगभग 4 वर्ष आपको मिला के 48,000 रुपए की राशि आपको प्रदान की जाती है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा प्रयास करना पड़ेगा और एक अच्छा नंबर लाके उस मेरिट में अपना स्थान बनाना होगा। और जैसा कि मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको सभी प्रकार से पूरी तरह से तैयारी करा दूंगा, जिससे कि यह NMMSE का जो एग्जाम है, अर्थात राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की परीक्षा का जो आपका सब सिस्टम है, उसको पूरी तरह से मैं व्यवस्थित करते हुए आपको उस मेरिट में लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।